मोनालिसा की शादी को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। अब खबर यह आ रही है कि मोनालिसा की शादी पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने बयान दिया है। सनोज मिश्रा वही हैं जिन्होंने मोनालिसा को फिल्मों में लेकर गए, मोनालिसा के साथ उन्होंने फिल्म बनाई और अब खबर यह है कि वो इस शादी से नाखुश हैं, शादी से कट्टरपंथी मानसिकता के लोग खुश हैं, ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मुझे सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। मोनालिसा को फिल्मों में लाने का निर्णय मेरा था, लेकिन कैसे मैंने फिल्म बनाई ये मैं ही जानता हूं। ये भी वो कह रहे हैं कि शादी से फिल्म पर गलत असर पड़ा है, मेरे 10 करोड़ रुपए लगे हैं और मेरा हाल भी वो यहां तक कह रहे हैं कि राजपाल यादव जैसा हो सकता है। एक एजेंडे के तहत साजिश हुई, एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब हुआ। फिल्म में मेरी जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है, मैंने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई है और अब वो ये बात कह रहे हैं। आज बहुत ही भारी मन से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूं। हालांकि कल दोपहर से ही जिस तरह से मोनालिसा की शादी की खबरें वायरल हुई, तो मैं खुद को तैयार ही नहीं कर पाया अपने आप को कि मैं क्या बात रखूं और क्या मैं बोलूं आप लोगों से, क्या सफाई दूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि लगातार लोगों के इतने कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया बंधुओं के, जानने वालों के, सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या और कैसे हुआ, ये क्या हुआ, अचानक से ये कैसे हो गया। सब लोग शॉक हैं और जो विधर्मी लोग हैं, जो खासतौर पर कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग खुश हैं, वो लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सर तन से जुदा करने की मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि अपनी आवाज़ को बंद रखें। तो आवाज़ को अगर बंद रखना होता तो मैं धर्मांतरण पर फिल्म नहीं बनाता, द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसकी हीरोइन मैंने मोनालिसा को चुना था। और आज आप सबके सामने, कल तक मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो डिसीजन लिया था इस लड़की को फिल्मों में लाने का और हीरोइन बनाने का, उस पर मैं कायम था। इस बीच में इन्हीं लोगों ने जो इस फिल्म को रोकना चाहते थे, इन्हीं लोगों ने इस प्लान करके मुझे जेल भी भिजवाया। लेकिन जेल में भी जाने का मुझे इतना दर्द नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये झूठा केस है और मैं बहुत जल्दी निकल आऊँगा बाहर। और बाहर आकर मैंने इस फिल्म को अंजाम दिया, अंजाम तक मैंने पहुँचा है। तो सनोज मिश्रा ये कह रहे हैं कि उन्हें सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है। उन्होंने ये कहा कि मेरे 10 करोड़ रुपए इस फिल्म में लगे हैं और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये शादी नहीं, ये षड्यंत्र है, ये शादी मर्जी से नहीं, ये शादी एक एजेंडे के तहत की गई है। अंशिका दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं जरा जानकारी के लिए न्यूज रूम से। अंशिका, मोनालिसा जिस तरह से महाकुंभ में प्रयागराज में चर्चा में आई, उसके बाद उनका फिल्मों में आना और अब शादी करना, शादी गैर धर्म में करना, और उसके बाद सनोज मिश्रा के आरोप, बहुत सारी चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। क्या खबर मिल रही है? क्या मोनालिसा की शादी वाकई शादी उनकी मर्जी से हुई है या कोई एजेंडे जिसका आरोप लगा रहे सनोज मिश्रा, उसके पीछे कोई दम है? बिल्कुल विवेक, देखिए मोनालिसा को ये कहा जा रहा है कि वो उस एजेंडे में फंस चुकी हैं और वो लव जिहाद का शिकार हो गई हैं। हालांकि मोनालिसा इस बात को नहीं मानती हैं और उन्होंने अपने परिवार से बगावत करके, भाग करके एक मंदिर में जाकर के शादी की है। शादी एक मुस्लिम युवक से की है। इसको लेकर के अब सनोज मिश्रा का कहना है कि क्योंकि वो लव जिहाद में फंस चुकी है, इस वजह से उनको भी सर तन से जुदा करने की धमकियां मिल रही हैं। इसके साथ ही उन्हें जेल भेजा जा रहा है और उनकी जो फिल्म है, उनके जो करोड़ों रुपए इस फिल्म में लगे हुए थे, वो डेब्यू फिल्म जिसके लिए महाकुंभ से चुनकर के मोनालिसा को लाया गया था, अब वो फिल्म भी नहीं बन पाएगी। और इसके साथ ही सनोज मिश्रा खुद मुसीबतों में आ रहे हैं मोनालिसा की वजह से। हालांकि ये फैसला उनका खुद का था कि महाकुंभ से वायरल हुई एक लड़की को लेकर आना, उसे फिल्मी जगत में लेना, लेकिन अब उसी फिल्मी जगत से मोनालिसा ने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया है और एक मुस्लिम युवक के साथ भाग करके शादी कर ली है। लेकिन विवेक, बड़ी बात ये नहीं है कि मोनालिसा के परिवार वालों ने शादी का विरोध किया, यहाँ तक कि जो मुस्लिम युवक है फरमान, उसके भी परिवार वालों ने इस शादी का विरोध किया है और वो भी मोनालिसा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये लव जिहाद में फंसती हुई मोनालिसा नजर आ रही हैं और इसी के चलते हुए सनोज मिश्रा भी आरोप लगा रहे हैं कि इस एजेंडा में मोनालिसा फंस चुकी हैं, लेकिन फिलहाल वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल। और अंशिका, एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से सनोज कह रहे हैं कि भाई उनकी तो जिंदगी भर की कमाई लग चुकी है, क्या मोनालिसा का गैर धर्म में शादी करना फिल्म पर क्या असर डाल सकता है? जनता ये भी जानना चाहती है। भाई फिल्म उन्होंने की है, फिल्म बन गई है तो रिलीज कीजिए, इसमें उनकी निजी जीवन का फैसला कैसे कनेक्टेड है?
ये इस तरह से कनेक्ट हो रहा है विवेक कि लोगों का ये मानना है कि जो सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को सपोर्ट किया तो शायद वो भी इस लव जिहाद में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से एजेंडा निकल के सामने आ रहा है कि लव जिहाद के चलते मोनालिसा इसमें ट्रैप हो रही है, एजेंडा का हिस्सा बन रही है, तो कहीं ना कहीं अंशिका, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और धर्म से जुड़ी रही हर्षा रिछारिया जी जुड़ गई हैं। हर्षा रिछारिया जी, ये आप विवाद देख रही होंगी, मोनालिसा की शादी और उसके बाद डायरेक्टर के आरोप के उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, वो शादी नहीं जिहाद है, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, मैं यही मानती हूँ कि ये पूरा जिहाद का एंगल है जिसमें मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है, क्योंकि मेरी लगातार बात मोनालिसा की फैमिली से भी हो रही है, उनके मैनेजर से भी हो रही है, और जिस तरह की कहानी निकल के सामने आई है तो ये पूरा लव जिहाद का एंगल है, इसमें दूसरी कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और डायरेक्टर ये भी कह रहे हैं हर्षा जी कि भाई शादी केरल में हुई और जिस तरह से केरल में, क्योंकि सब लोग जानते ही हैं केरला स्टोरी भी अभी हाल ही में फिल्म आई है कि कैसे वहाँ पर इस तरह के संगठनों को आज़ादी नहीं है, जैसा हम अपने नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि हिंदूवादी संगठन एक्टिव हो जाते हैं, बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, तो वहाँ पर ये सब कुछ करना बहुत आसान था, इसलिए वो जगह चुनी गई और परिवार के लोगों को अंधेरे में रखा गया। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज आप मुझे ये बताइए ना कि वहाँ पे शादी करवाने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ के 300 लोग, पुलिसकर्मी सब मौजूद थे। मतलब मोनालिसा की फैमिली को मुझे लगता है हम सब लोग आज जानते हैं कि वो कितने साधारण से परिवार से निकल के आ रही हैं। वहाँ पे उनको 300 लोगों के प्रोटेक्शन की, संरक्षण की क्या जरूरत पड़ गई थी? उनकी फैमिली कोई बहुत बड़ी माफिया तो है नहीं जिनसे इतना बड़ा जान का खतरा था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा किया हुआ है और उनकी फैमिली को बिल्कुल बैक में रखा गया है, जिनको कुछ पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। उनको जो भी पता चला मीडिया के माध्यम से पता चला। और तो ये झूठ बोल के जो उनको बुलाया गया, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, कुछ यही इशारा डायरेक्टर साहब भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सर तन से जुदा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। ये कौन से ऐसे संगठित गिरोह हैं या कौन सी ऐसी मानसिकता है, सोच है, जिसके बारे में आप बताना चाहें कि ये क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा किया गया होगा? ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं। देखिए, इनका ये था, इनको मोनालिसा के परिवार से अकेला खतरा नहीं था, इनको खतरा था क्या बोलते हैं उन सारे हिंदू रक्षा दलों से जो मोनालिसा को बचाने के लिए सामने आते। उनसे बचाने के लिए इन्होंने सुबह 7 बजे शादी करवा दी, मंदिर से सारी चीजें निपटा दी। तो इनको डर था कि अगर बात जब बाहर जाएगी तो ये चीजें जो उनका मंसूबा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और हमारे धर्म की एक बेटी उनके धर्म में शामिल हो गई। अब धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि भाई हम आज जो देख रहे हैं कि हमारी बेटियां कम होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं बेटियों का ये जो ब्रेन वॉश कर रहा है, ये क्यों उसी उम्र की बेटियां क्यों चुनते हैं? अब हर्षा जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आपने चूंकि बहुत गंभीर बात कही है ब्रेन वॉश की। हर्षा ये कह रही हैं कि उनके पिता उनके बुआ के लड़के से शादी कराना चाह रहे थे और जिस लड़के से शादी की है, फरहान से या अरमान जो भी उसका नाम है, वो ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं मानता हूँ धर्म परिवर्तन और ये सब, मैंने कोई धर्म परिवर्तन ना किया ना करवाया और इसलिए मंदिर में भी शादी की है। इसके पीछे आप कुछ और समझ पा रही हैं जो आप बताना चाहें? देखिए, मुझे पहली चीज, कल जब मेरी उनके भाई से बात हुई तो उनके भाई ने मुझे ये चीज बोली कि उनका जो आधार कार्ड है उसमें उनकी उम्र बढ़वाई गई है अभी कुछ महीने पहले ही। ठीक है, उनकी असली जो उम्र है वो कम उम्र है, जो अभी बालिग नहीं है। तो आपकी हर्षा के भाई से जिससे जी ठीक है। और उसके बाद जो वो मिस्टर सो कॉल्ड फरमान है, उन्होंने पहले से ही उन्होंने उनके पूरे सर्कल ने ये पूरा जो षड्यंत्र रचा हुआ था कुछ महीनों से, उनके परिवार का ब्रेन वॉश करना, उन्हें उनके मैनेजर से अलग करना, क्योंकि उन्हें पता था कि बिल्कुल हर्षा जी, यानी कि आप भी ये बात कह रही हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।